Hello my dear students, how are you? This is Arpan sir and I will teach you today chapter 1st of Geography Resources. Okay? So बच्चों आज मैं आपको चैप्टर 1st रिसोर्सेज के बारे में बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ और आई होप कि आप घर पर चीज़ों को अच्छे से समझ रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे और जो भी टीचर्स आपको इंस्ट्रक्शंस देते हैं आप उन सभी को फॉलो कर रहे होंगे. ओके तो बच्चों आज मैं आपको रिसोर्सेज बताने वाला हूँ. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और फर्स्ट चैप्टर है बच्चों. तो आपको इस चैप्टर को ध्यान से समझना है, पढ़ना है. ओके तो बच्चों इस चैप्टर रिसोर्सेज मतलब जो संपदाएं होती हैं, जो संपत्ति होती है ना, उनके बारे में पढ़ने वाले हैं, संपदाओं के बारे में. तो इस चैप्टर में आप पढ़ने वाले हैं कि रिसोर्सेज क्या होते हैं, रिसोर्सेज का हमें कंजर्वेशन कैसे करना चाहिए, रिसोर्सेज कितने टाइप्स के होते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, इन सब चीज़ों को आप समझने वाले हैं. ओके तो बच्चों स्टार्ट करते हैं. ओके सो आर यू रेडी? व्हाट आर यू सेइंग? यू आर सेइंग दैट यू आर रेडी. ओके वेरी गुड. तो बच्चों स्टार्ट करते हैं. रिसोर्सेज आर थिंग्स दैट कैन बी यूज्ड टू मीट द ह्यूमन नीड्स. रिसोर्सेज क्या है? एक ऐसी चीज़ें हैं जिनसे इंसानों की जो ज़रूरत है, जो इंसानों की आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उनका यूज़ किया जाता है. तो एनीथिंग इन द एनवायरनमेंट विच इज़ यूजफुल टू अस और हैज़ ए वैल्यू इन हेल्पिंग अस लाइव ए बेटर लाइफ इज़ ए रिसोर्स. मतलब कि चाहे कुछ भी हो एनवायरनमेंट में जो हमारे लिए यूज़फुल हो, जिसकी हमारे लिए एक वैल्यू हो और हमें एक जो बेहतर जीवन जीने के लिए हेल्प करे, वही सब क्या है? रिसोर्सेज हैं. तो सम रिसोर्सेज इन द एनवायरनमेंट कैन बी यूज डायरेक्टली इन द फॉर्म इन विच वी गेट दैम. कुछ रिसोर्सेज ऐसी हैं एनवायरनमेंट में जिनको हम डायरेक्टली यूज़ करते हैं. ओके एग्जाम्पल ले लेते हैं हम. ए फ्रूट और फ्लावर कैन बी यूज डायरेक्टली. मतलब कि जैसे फ्रूट, आपको कोई फ्रूट है, कोई आपको फ्रूट खाने का मन है, आपका एप्पल खाने का मन है, तो आप एप्पल को ऐसे ही क्या करोगे, उसको कट करके खाना स्टार्ट कर दोगे आप, है ना. या फिर आपको फ्लावर अच्छा लगता है कोई, तो आप फ्लावर से कुछ भी चीज़ बनाना चाहते हो, कहीं पर रखना चाहते हो, तो आप फ्लावर को यूज़ कर पाओगे. मतलब कि आप उन चीज़ों को डायरेक्टली कर रहे हो यूज़, उनको आप चेंज नहीं कर रहे. तो अदर रिसोर्सेज आर ट्रांसफॉर्म्ड बाय ह्यूमन बींग्स इनटू यूजेबल मटेरियल्स अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स. लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो दूसरे रिसोर्सेज हैं जिनको आप क्या करते हो? ट्रांसफॉर्म करते हो, मतलब कि चेंज करते हो उनके अंदर आप, है ना, जैसे जैसे आपकी ज़रूरतें होती हैं. तो दस ह्यूमन बींग्स आइडेंटिफाई द रिसोर्सेज एज यूजफुल एंड ट्रांसफॉर दैम इनटू यूजफुल प्रोडक्ट्स यूजिंग स्किल्स एंड टेक्नोलॉजी. और आप जो भी चीज़ें आप यूज़ करने वाले हो, आप कैसे करते हो? अपनी स्किल्स लगाकर, मतलब कि योग्यताएं लगाकर, अपनी टेक्नोलॉजी लगाकर, अपनी तकनीकें लगाकर आप इसको यूज़ करते हो, उसको चेंज करते हो पहले, है ना. जैसे मिनरल्स लाइक कॉपर, टिन एंड आयरन बिकेम रिसोर्सेज ओनली आफ्टर ह्यूमन बींग्स आइडेंटिफाइड दैम एज यूजफुल एंड ट्रांसफॉर्ड दैम इनटू द यूजफुल प्रोडक्ट्स. अगर हम बच्चों बात करें, अगर हम बात किसकी करें यहाँ पर, हम बात करने वाले हैं यहाँ पर जैसे आयरन है, टिन है, कॉपर है, मिनरल्स की. तो ऐसा नहीं है वे अर्थ के अंदर से इसी तरह से निकलते हैं, है ना, एक्सट्रैक्ट होते हैं. मतलब कि क्या है, पहले आप उनको मॉडिफाई करते हो, पहले उनको आप चेंज करते हो, पहले उनको आप प्योरीफाई करते हो, है ना. पहले आप उनको मशीनों से चेंज करते हो जिस फॉर्म में आपको वो चाहिए, तब आप उनका यूज़ करते हो. तो समझ आया बच्चों? मतलब कि रिसोर्सेज एक तो होता है जैसे आप उसको डायरेक्टली यूज़ कर रहे हो, है ना. एक रिसोर्सेज ये है कि आप जो भी नेचर से चीज़ें प्राप्त कर रहे हो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, तो पहले आप उनको चेंज कर रहे हो. तो बच्चों आज हम सबसे पहले इसमें पढ़ने वाले हैं नेचुरल रिसोर्सेज की, जो प्राकृतिक रिसोर्सेज हैं, जो प्राकृतिक संपदाएं हैं, उनके बारे में बात करने वाले हैं. ओके तो ये नेचुरल रिसोर्स इज़ समथिंग दैट इज़ फाउंड इन नेचर एंड कैन बी यूज बाई पीपल. एक नेचुरल रिसोर्स क्या है? कुछ भी हो सकती है जिसको आप नेचर से प्राप्त कर सकते हैं और जिसको लोग यूज़ करते हैं. Earth's natural resources include air, water, sun, light, plants, animals, soil, grasslands, forest, wildlife, fish, rocks, minerals and fossil fuels. Fossil fuels मतलब जो ज़मीन के अंदर से जो जीवाश्म ईंधन होते हैं, ना,
जैसे जो पेड़ पौधे थे, जो एनिमल्स थे, वे ज़मीन के अंदर दब गए थे, है ना। और उनसे जैसे पेट्रोल है जैसे, या फिर कोयला है, ये सब क्या है, फॉसिल फ्यूल्स हैं, है ना। तो मतलब इन सब का हम यूज़ करते हैं जो हमें अर्थ ने दिए हैं, चाहे वो हवा हो, पानी हो, सूर्य का प्रकाश हो, है ना, पौधे हो, जानवर हो, मिट्टी हो, घास हो, जंगल हो, जंगली जीवन हो, मछलियाँ हो, चट्टानें हो, खनिज हो, या फिर जीवाश्म ईंधन हो। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें आप यूज़ करते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज अकर नेचुरली विद इन द एनवायरनमेंट एंड एग्जिस्ट इन ए नेचुरल फॉर्म, यानी कि जितनी भी नेचुरल रिसोर्सेज होती हैं वे प्राकृतिक रूप से घटित होती हैं, वे एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करती हैं, है ना। चाहे एनवायरनमेंट में सभी तरह से क्या करती हैं, एग्जिस्ट करती हैं, विद्यमान रहती हैं। तो इसके बाद है दे कैन बी, यानी कि वे हो सकती हैं, कौन कौन सी हो सकती हैं, जैसे कि मान लेते हैं रॉ मटेरियल्स है सच एज ट्रीज फॉर लंबर एंड और फॉर मैन्युफैक्चरिंग विच हैव टू बी प्रोसेस्ड एंड टर्न इनटू यूजफुल प्रोडक्ट्स फॉर ह्यूमन कंजम्पशन मतलब खपत, खर्च करना, किसी चीज़ को यूज़ करना। तो इस तरह से जो रॉ मटेरियल है, जैसे पेड़ होते हैं तो पेड़ों से आप कुछ भी चीज़ें बना लेते हैं उनको कट करके, और मतलब जो रॉक होती है, जो अर्थ होती है, उनसे भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें निकलती हैं जिसको आप क्या करते हैं, आप ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं, ऐसी थिंग्स बनाते हैं जो आपको यूज़ करनी है। तो थिंग्स दैट आर डायरेक्टली कंज्यूम्ड सच एज ग्राउंड वाटर टू ड्रिंक एंड फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और एनिमल प्रोडक्ट्स टू ईट। तो इस तरह से बच्चों मतलब यहाँ पर अलग अलग तरह की क्या हो सकते हैं, आप कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको आप डायरेक्टली कंज्यूम करते हो, जैसे हमने अभी एग्जांपल लिया था। तो सम नेचुरल रिसोर्सेज आर नीडेड बाय अस टू स्टे लाइव, अदर रिसोर्सेज आर यूज बाय अस टू मेक आवर लाइव्स बेटर। मतलब कि अगर हम एग्जांपल लें एप्पल का, तो एप्पल भी क्या है, एक नेचुरल रिसोर्सेज है, तो उसका बच्चों हम यूज़ कहाँ कर रहे हैं, हम उसका यूज़ कर रहे हैं जीने के लिए, मतलब कि अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए, है ना। अपनी जो आवश्यकताएँ हैं, जो खाने पीने के लिए, उनका यूज़ कर रहे हैं हम, जैसे वाटर हुआ, एप्पल हुआ, या फिर बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं खाने पीने की। लेकिन कुछ रिसोर्सेज ऐसी होती हैं जिनका हम यूज़ कहाँ पर करते हैं, अपने जीवन को बेटर बनाने के लिए, मतलब कि बेहतर बनाने के लिए करते हैं, है ना। जैसे पेड़ है, पेड़ को हम काट के क्या बनाते हैं, फर्नीचर बना लेते हैं, है ना। ज़मीन के अंदर से फॉसिल फ्यूल्स निकालते हैं, उससे क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अपना हम इम्प्रूव करते हैं। ज़मीन के अंदर से हम मिनरल्स निकालते हैं, कोयला है, कॉपर है, और आयरन है, ये सब चीज़ें। तो इनसे हम क्या कर रहे हैं, अपने बेटर को, अपने लाइफ को बेटर बना रहे हैं। ओके, सो आई होप you have understood very well. If you have any problem, you can discuss it to me. Okay, have a good day to all of you. Bye bye and thank you.